Dear students, you're welcome to 12th Geography, Chapter 3rd, Human Development. Today we are going to discuss about the human development at first. As you see the picture, it shows the poverty among the world. जैसा कि आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, इसमें दिखा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में जो है मनी का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। वर्ल्ड के केवल कुछ लोगों के पास विश्व का बहुत सारा पैसा है, झुग्गियाँ हैं, झोंपड़ियाँ हैं। तो ये विकास की एक रिक्वायरमेंट की तरफ इशारा करती हैं कि हमें विकास चाहिए। दूसरी जो फिगर है ये भी इसी तरह से शो करती है, लोगों के घर बने हुए हैं और गंदे पानी में डूबे हुए हैं। सैनिटेशन, सफाई की तरफ इशारा करती है। झुग्गी झोंपड़ियाँ, कच्चे घर बने हुए हैं। इसी तरह से इस फिगर में आप देख रहे हैं कुछ बच्चे कूड़ा करकट कचरा वगैरह उठा रहे हैं। तो ये भी यही शो करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में क्या है, गरीबी है। और इस गरीबी से उबरना, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं इनको दूर कर लेना, वो क्या है, विकास। विकास के मायने अपने 10th क्लास से पढ़े थे। द डेवलपमेंट हैज़ अ डिफरेंट नोशंस ऑफ पीपल। लोगों के डेवलपमेंट को लेकर के अलग अलग विचार होते हैं। तो ऐसे ही इसकी UN की डेवलपमेंट के हिसाब से संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी परिभाषा देते हुए मानव विकास की कहा है कि विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों को उपलब्ध विकल्पों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। अब बात करते हैं NCERT के हिसाब से। NCERT के हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ enlarging the range of people choices, increasing their opportunities for education, healthcare, income, and empowerment of covering the full range of the human choices from a sound physical environment to economic, social and political freedom. इसी तरह से अगर इसी को हम हिंदी में समझे कि मानव विकास क्या है, तो मानव विकास जो है कुछ अवसर होते हैं, मतलब अवसरों में बढ़ोतरी को क्या कहा है, मानव विकास कहा है। कौन कौन से अवसरों की बात की जा रही है? तो मानव विकास स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। अब बात करते हैं कि जो विकास है, विकास करने की वजह से बहुत सारे जो गरीब लोग हैं, यहाँ पर दिखाया हुआ है, द पुअर आर बीइंग सब्जेक्टेड टू 3 इंटर रिलेटेड प्रोसेस ऑफ डिक्लाइनिंग कैपेबिलिटीज़। जो गरीब लोग हैं वो लगातार जो परेशानियों में, मतलब लगातार जो एबिलिटीज़ हैं उनमें कमी आने की वजह से कौन कौन सी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो फर्स्ट इसमें सोशल कैपेबिलिटीज़ लगातार उनकी कम होती जा रही है ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट एंड द वीकनिंग सोशल टाइज। थर्ड है इन्वायरमेंट कैपेबिलिटीज ड्यू टू द पॉल्यूशन एंड द पर्सनल कैपेबिलिटीज ड्यू टू द इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ डिसीज एंड एक्सीडेंट्स। अगर इसी बात को हिंदी में हम बताएं कि लगातार बढ़ती हुई विकास की कमी के कारण जो गरीब लोग हैं उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, तो एक तो है सामाजिक सामर्थ्य में कमी तथा विस्थापन। गरीबी के कारण उनको अपना समाज से अलग होना पड़ता है, विस्थापित होना पड़ता है, और उनके जो संबंध है परिवार के साथ वो काफ़ी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको अपना घर छोड़ करके रोजगार की तलाश में दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। पर्यावरणीय सामर्थ्य में कमी होती है इससे। पर्यावरणीय सामर्थ्य में कमी का मतलब आपने अभी शुरुआत में झुग्गी झोंपड़ियाँ इस तरह के घर देखे, तो उनके पास प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटीज़ ना होने के कारण पर्यावरणीय सामर्थ्य में लगातार कमी आती है तथा प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है। विकास के कारण इंडस्ट्री डेवलप होती हैं। इंडस्ट्रीज़ के डेवलप होने से क्या होता है, धुआं निकलता है, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। तो प्रदूषण भी जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका शिकार गरीब लोग ज़्यादा हो रहे हैं। व्यक्तिगत सामर्थ्य में कभी बढ़ती बीमारियों और दुर्घटनाओं के कारण व्यक्तिगत सामर्थ्य जो है उसमें लगातार कमी आती जा रही है। बीमारियां बढ़ रही हैं, दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं।
और आखिरकार उनके जीवन की गुणवत्ता और मानव विकास पर इसका काफ़ी प्रतिकूल असर पड़ता है, विकास ना होने का या ज़्यादा गरीब होने का। अब हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में मानव विकास के बारे में। एक शॉर्ट नोट आता है कि भारत में मानव विकास के संबंध में आप क्या जानते हैं। तो भारत में अगर मानव विकास की बात करें तो इंडिया जो है, इंडिया विद पॉपुलेशन ओवर 1.20 बिलियन इज रैंक्ड 130 अमॉन्ग 189 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.20 बिलियन है, और अगर इसके HDI रैंकिंग की बात करें तो 189 देशों में से इंडिया की जो पोजीशन है वो 130 पर आती है, जो काफ़ी शोचनीय है कि भारत से 129 कंट्रीज़ आगे हैं विकास के मायनों में। HDI की जो वैल्यू है इंडिया की, तो HDI वैल्यू ऑफ इंडिया इज़ 0.640, फाइंड्स हरसेल्फ ग्रुप विद द कंट्री शोइंग मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। और इतनी कम वैल्यू होने की वजह से या 130 रैंक पर होने की वजह से 189 देशों में से भारत को मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाले कंट्रीज़ की कैटेगरी में रखा गया है। इसी तरह से टेबल शो करती है इस चीज़ को कि इंडिया की जो पोजीशन है वो क्या है। ये टेबल शो करती है कि पूरे वर्ल्ड में नॉर्वे जो है वो फर्स्ट रैंक पर आता है, जिसकी HDI वैल्यू है 0.953। जर्मनी फिफ्थ पोजीशन पर है 0.936 के साथ। USA 0.924, 13th रैंक है पूरे वर्ल्ड में इसकी HDI रैंकिंग। इस तरह से UK की 14th रैंक है, HDI वैल्यू है इसकी 0.922। रशियन फेडरेशन की है 0.816 और रैंक है इसकी 49। श्रीलंका जो कि हमारा पड़ोसी देश है, हमारे साथ ही लगभग आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, और इसकी HDI वैल्यू हमसे काफ़ी आगे है 76। HDI रैंक 76 और इसकी वैल्यू है 0.770। चाइना भी हमसे आगे है, इसकी HDI रैंकिंग है 86 और इसकी वैल्यू है HDI वैल्यू है 0.752। अब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया की वैल्यू है 0.640 और इसकी रैंकिंग हम पहले बता चुके हैं 130वें नंबर पर आता है मानव विकास के मायने में, अर्थात भारत से 130 देश आगे हैं। तो अगर हम बात करें भारत से कौन कौन से देश आगे, जिसमें दिखा रखा है टेबल के हिसाब से, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, इजिप्ट, चाइना, ब्राज़ील, श्रीलंका, मलेशिया, रशिया, UK, US, जर्मनी, नॉर्वे, ये सारे देश जो भारत से आगे हैं। हमारे पड़ोसी जो मुल्क हैं बांग्लादेश, उसकी HDI रैंक में है 136, पाकिस्तान 150 रैंकिंग में आता है। अब बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया पर, फिर आगे चलते हैं फिर से कि HDI जो है इस रैंकिंग का 130 नंबर पर होना काफ़ी एक सीरियस मैटर है, काफ़ी एक चिंता का विषय है, और इसके बहुत सारी वजह हैं कि भारत को लो HDI वैल्यू वाले कंट्रीज में क्यों रखा गया है। तो इसकी वजह है लैक ऑफ द सेंसिटिविटी टू द हिस्टोरिकल फैक्टर्स। जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं उनके प्रति जो है सेंसिटिविटी या सहिष्णुता का या संवेदनशीलता का अभाव है, जैसे कि कॉलोनाइजेशन, इम्पेरियलिज्म, नियो इम्पेरियलिज्म, कॉलोनाइजेशन उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, नव उपनिवेशवाद, नव साम्राज्यवाद, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स जैसे कि ह्यूमन राइट वायलेशन हमारे यहाँ पर होता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर केसेस हैं, बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर, कास्ट, अर्थात जाति, धर्म, लिंग, जाति, इनके आधार पर जो है सामाजिक तौर से भेदभाव बरता जाता है। सोशल प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ पर बहुत सारे, जैसे क्राइम्स, अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, टेररिज्म, वॉर, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। तो इनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला फैक्टर था इसमें हिस्टोरिकल फैक्टर था, हिस्टोरिकल फैक्टर के बाद सेकंड था इसमें
ह्यूमन राइट वायलेशन का इसमें दिया होता, या कह सकते हैं सोशियो कल्चरल फैक्टर्स थे नंबर 2, फर्स्ट था हिस्टोरिकल फैक्टर्स, नंबर 2 हिस्टोरिकल फैक्टर्स, और इसके बाद थर्ड है सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल में थे क्राइम्स, टेररिज्म, वॉर, पॉलिटिकल फैक्टर्स थे नेचर एंड स्टेट, फॉर्म द गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, लेवल ऑफ एम्पावरमेंट। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये डिटरमिन करने में, ये निश्चय करने में कि इंडिया की जो रैंक है वो HDI में क्या हो। तो ये वो कुछ स्पेशल कुछ एस्पेक्ट्स थे, दीज स्पेशल हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस इन केस ऑफ इंडिया एंड मैनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज़। तो किसी भी विकासशील देश के लिए या किसी भी देश को HDI रैंकिंग में कौन सी रैंक मिले, इन सारी चीज़ों पर ये सारी चीज़ें जो है फोकस करते हैं, जो रेड कलर से भी हमने मार्क किया हुआ है। लास्ट आता है कि HDI जो है हर स्टेट जो अपने हिसाब से अलग अलग हिसाब से करता है, हर जो देश है अपने हिसाब से अलग अलग HDI की वैल्यू मार्क करता है। तो इंडिया ने इसके लिए 3 जो रैंकिंग है वो काउंट की हुई हैं। HDI जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके हिसाब से 3 इंडिकेटर्स होते हैं डेवलपमेंट के, जिसमें पहला डेवलपमेंट होता है, पहला जो HDI रैंकिंग का जो पहला जो इंडिकेटर होता है वो है लॉन्गेविटी। लॉन्गेविटी में होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, कि लोग कितना समय तक, कितने लंबे समय तक जीवन को व्यतीत करते हैं। तो इट इज़ मेजर्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मीन्स हाउ मेनी ईयर्स अ न्यू बॉर्न इन्फेंट कैन होप टू लिव इन दिस वर्ल्ड। तो लॉन्गेटिविटी या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब हुआ कि कोई भी जो बच्चा है वो कितने समय तक इस वर्ल्ड में जीवन की उम्मीद रख सकता है, उसको कहेंगे लॉन्गेविटी या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरा जो HDI का जो इंडिकेटर है वो है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब इट इज़ मेजर्ड बाय द weighted average of adult literacy means years of schooling. For this 2/3 weightage is given to the adult literacy and the 1/3 weight is given to the means year of schooling. तो पहला तो आपका जो रैंकिंग था वो किसके बेस पर करते हैं, HDI का, लॉन्गेविटी, सेकंड एजुकेशन, और थर्ड है इसका पर कैपिटा इनकम या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को काउंट करते हैं पर कैपिटा इनकम से, प्रति व्यक्ति आमदनी कितनी है। तो हिंदी में कहेंगे इसको जीवन प्रत्याशा, दूसरा शिक्षा और तीसरा प्रति व्यक्ति आय। इन 3 इंडिकेटर्स के अलावा जो HDI है उसने अपनी वैल्यूज़ को जो है और भी कुछ वैल्यूज़ बनाई हुई हैं कि इनके आधार पर जो है कैटेगराइज कर सकते हैं हम स्टेट्स को। तो फर्स्ट है इसमें इकोनॉमिक अटेनमेंट, सेकंड है इकोनॉमिक अटेनमेंट आर्थिक तौर से मतलब उसका स्टेटस क्या है किसी भी स्टेट का, सोशल एम्पावरमेंट सामाजिक सशक्तिकरण, सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, असेसिबिलिटी पहुंच होना, पास होना रिसोर्स का, हाइजीन स्वास्थ्य होता है, वेरियस वेलफेयर मीन्स मेजर्स अंडरटेकन बाय द स्टेट। तो ये थे HDI जो है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से HDI के कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं। पहले 3 इंडिकेटर्स बताना है, उसके बाद इन इंडिकेटर्स को बताना है। धन्यवाद।